लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। सीतामढ़ी के परसौनी प्रतिबंधित मांस मिलने के बाद देखिए वहां पर बवाल मच गया और बवाल के बाद में पुलिस के गोली चलाने का वीडियो भी सामने आया है। देखिए पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए दरअसल 4 राउंड फायरिंग करनी पड़ गई थी। वहीं इस पूरे मामले की पुलिस जांच में जुट गई है। आरोपी शाह हुसैन को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ भी की जा रही है। एसडीपीओ ने यह बताया है कि आक्रोशित लोगों से घिरे शख्स को बचाने में पुलिस की बड़ी भूमिका रही है और पुलिस ने उसकी जान बचाई है। देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर 4 राउंड फायरिंग की गई है, संभाला गया है। यानी कि आप कह सकते हैं ये हवा में 4 राउंड फायरिंग करनी पड़ गई और इसके बाद जाकर के मामला शांत कराया गया। पुलिस की टीम पहुंची और उसे जो है सो ऑटो चालक था, उसे जो है सो मतलब थाना पे लाया जा रहा था। इसी बीच जो है सो जो वहाँ पे उपस्थित लोग थे परशुरामपुर चौक के पास, वो अचानक पुर हो गए तथा इसमें व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे थे। व्यवधान डाला जा रहा था तो इसी क्रम में परशुराम जो थाना के द्वारा जो है सो 4 राउंड की फायरिंग की गई, हवाई फायरिंग की गई, नियंत्रित हवाई फायरिंग की गई और भीड़ को तितर बितर किया गया तथा जो व्यक्ति था ऑटो चालक उसे थाना पर लाया गया है। और जो संदिग्ध जो मांस और अन्य जो सामग्री थी संदिग्ध फोटो में, उसे जो है सो विधिवत जब्त किया गया है और उसकी जांच जो है सो की जा रही है। हाजीपुर से बड़ी खबर। हाजीपुर में बड़ी लूट की वारदात हुई है। पिस्टल की नोक पर 10 लाख की लूट। सोने चांदी की दुकान पर धावा बोल दिया गया। 80,000 कैश और आभूषण की लूट हो गई है। दहशत फैलाने के लिए दरअसल कई राउंड वहां पर फायरिंग हुई। ग्राहक बनकर के 3 बदमाश दुकान में घुस आए। बाइक सवार बदमाशों ने इस लूट को अंजाम दिया है। 80,000 कैश और आभूषण लूटे हैं। बाइक सवार 3 बदमाशों का जबरदस्त तांडव देखने को मिला है। हाजीपुर का ये मामला है। पिस्टल की नोक पर 10 लाख की लूट की गई है। 2 कस्टमर था, उससे डील कर रहा था। 3 आदमी से आया, एक बाइक पे था गुंडा और 2 आया, पिस्तौल निकाला और भिरा दिया मेरे कनपट्टी पे और बोला सब सामान निकाल के रख लिया। हम नहीं रख रहे थे तो अपने से घुस गया तो सब सामान अपने से खुद निकाल के रख लिया और उसको हम बहुत बार सोचे कि उसको पकड़ते हैं लेकिन पकड़ने का मौका नहीं दिया और बंदूक पकड़ के कनपट्टी में सटा लिया। तब एगो सटा लिया, एगो लूट रहा है और लूट के निकल गया, सट्टा गिरा के भाग गया। वो एक श्रवण कुमार जी का बर्तन और सोना चांदी का दुकान है, नई दुकान है। तो इसके द्वारा बताया गया है कि एक अपाची गाड़ी से 3 अपराधकर्मी आए। 2 अपराधकर्मी दुकान के भीतर घुसा था और पिस्टल का भय दिखा करके जो है सो जेवरात और कुछ नगद रुपये लूट करके और फिर इस दिशा में जटखोली की दिशा में भागने की बात बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। नशे के धंधेबाज पर बड़ा एक्शन लिया गया है। अलाउद्दीन मियां के घर छापेमारी हुई है। जी हां, 35 कारतूस बरामद किया गया है। 1 किलो से ज्यादा गांजा भी जब्त हुआ है। मुख्य आरोपी अलाउद्दीन मियां फरार बताया जा रहा है, लेकिन मौके से पत्नी अफसाना परवीन गिरफ्तार की गई है। पुलिस ने बेटे और बेटी को भी हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की गई है। दरअसल सालों से नशे का कारोबार चल रहा था और काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके में कार्रवाई की गई है। काजी मोहम्मदपुर थाना के द्वारा रेड किया गया। रेड के क्रम में जो वहाँ पे महिला थी जो जिसका घर था, उसके द्वारा विरोध भी किया गया रेड करने में। जब फोर्स के साथ जब रेड करके और तलाशी ली गई घर की तो उसमें वहाँ से बड़ी मात्रा में गोली और इसके अलावा गांजा की भी बरामदगी हुई है। उस महिला की गिरफ्तारी की गई है। जो पति है वो फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पीएम पर अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार हो गया है। जी हां, गुजरात के वलसाड से आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बिहार के दरभंगा का रहने वाला है यह आरोपी। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और बताया यह जा रहा है कि अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार हो चुका है। तो पीएम पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। गुजरात के वलसाड से आरोपी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो बिहार का ही रहने वाला है। बिहार के दरभंगा का रहने वाला आरोपी सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी प्रधानमंत्री पर कर रहा था, जो कि अब गिरफ्तार हो चुका है। देखिए, दरभंगा समस्तीपुर सीमा पर 4 दिन से लापता 26 वर्षीय पोल्ट्री फार्म मालिक गोलू कुमार सिंह का सिर कटा हुआ शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।
गोलू 15 नवंबर की सुबह बताया यह जा रहा है कि हायाघाट के पोल्ट्री फार्म से गायब हो गया था। इसके बाद 4 दिन के बाद नदी किनारे उसका धड़ और सर मिलने के बाद पहचान हो पाई है। शव मिलने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। परिजनों ने अपहरण करके हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने गांव की ही एक महिला पर अवैध संबंध बनाकर पैसे ऐंठने और हत्या करने का आरोप लगाया है। दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की गई है परिजनों द्वारा। तो वहीं पुलिस अभी कुछ भी बयान देने से बच रही है। यही था कि वो प्रेम किया किसी औरत से, और वो भी औरत प्रेम के लायक नहीं थी। उसका उम्र में माँ और बेटे का है, और पैसे का भी इसमें वो है। कई बार उसको पैसे दिया गया मेरे भाई के द्वारा, कई बार 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, और कपड़ा, ऑनलाइन शॉपिंग सब कुछ उसको देता था, मुझसे छुपा। राक्षस की तरह मेरे बच्चे के घिसिया के मार दिया है जान से। जिस तरह मेरे बच्चे को मारे है उस तरह मेरे बच्चे की तरह उससे बुरा ही हाल में उसको सजा होना चाहिए। जिस तरह उसकी माँ बच्चे के लिए तरफ तरफ कर मर रही है, उसी तरह उसके सारे खानदान तरफ तरफ कर मरे। वन विभाग की टीम ने अधौरा पहाड़ी के जंगल के पास से विशालकाय 250 किलो के सांबर का शव बरामद किया गया है। सांबर को 2 गोलियां लगी थी। मौके से वन विभाग ने बोरियां और मांस काटने के लिए चाकू भी बरामद किया है। तस्करों ने सांबर को मारकर उसे बेचने के लिए मांस काटने की तैयारी में थे दरअसल, और तभी वन विभाग की टीम वहां पर अचानक गश्त के दौरान पहुंची। अंधेरे के बीच हुई इस कार्रवाई में एक तस्कर हथियार के साथ दबोचा गया, तो वहीं 5 आरोपी फरार हो गए। डीएफओ ने बताया है कि जिले में ये दूसरी बड़ी शिकार कांड की घटना है। फरार तस्करों की तलाश में वन विभाग की टीमें भी लगातार छापेमारी कर रही है। एक कल रात की घटना है। एक हमारी नियमित गश्ती पार्टी जो पूरे आसनी क्षेत्र में रात में घूमते रहती है, उन्होंने रात के 1:30 बजे के लगभग एक लावारिस स्कॉर्पियो को देखा और उसके पास कुछ गतिविधियां देखी। उनको फिर शक हुआ तो अंदर की ओर गए तो एक देखे कि एक सांभर को शिकारी 4 से 5 की संख्या में शिकारी थे, उन्होंने 2 गोली मारी थी। वहाँ से एक हमारे पास संदिग्ध मोहम्मद शाहिल, उनको गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है। आगे की जांच पड़ताल जारी है। पटना में फूड पॉइजनिंग की वजह से एक ही परिवार के 15 लोग बीमार पड़ गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। न्यू गार्डिनर अस्पताल में बताया जा रहा है कि भर्ती मरीजों की अगर माने तो सभी विग्रहपुर में शादी समारोह में पहुंचे थे। खाना खाने के बाद उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी, जिसके बाद छोटे बच्चे उसके साथ ही 15 और लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नर्स ने बताया कुछ लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, बाकी लोग खतरे से बाहर हैं। न्यू गार्डिनर अस्पताल का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। शादी समारोह में भाग लेने पहुंचे लगभग 15 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। तो सभी देख सकते हैं कि अभी अस्पताल में भर्ती हैं। पटना के न्यू गार्डिनर अस्पताल में इलाज चल रहा है। यानी कहा जा रहा है कि लड़के पक्ष के यहाँ ये लोग पहुंचे थे और आज शादी है, लेकिन कल रात ही खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग की वजह से लगातार उल्टी वाली टेंडेंसी होने लगी, यानी वोमिटिंग टेंडेंसी, और उसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ज्यादातर फूड पॉइजनिंग में सर उल्टी हो रहा है और लेटरिन हो रहा है। तो क्या मतलब कब भर्ती हुए ये लोग? ये 2 बजे के करीब सर, 2 बजे सब आए हैं सर। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे भी हैं? जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे थे और लेडीज, ज्यादातर लेडीज सब थी, जेंट्स कम थे। तो शादी में पहुंचे थे आप लड़का वाले के यहाँ? हाँ पहुँचे थे, कल आए थे, तब सवेरे पूरी सब्जी खाए हैं। हाँ। बस हो गया, उल्टी पैखाना शुरू हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ भर्ती? हाँ, यहाँ आके भर्ती हो अब ठीक हो रहे हैं आप लोग? हाँ ठीक हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से 15 से ज्यादा लोग यहाँ पर भर्ती हुए हैं। जाहिर है सभी खतरे से बाहर हैं अभी, और डॉक्टर के साथ साथ जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो बता रही हैं कि धीरे धीरे सभी को यहाँ से डिस्चार्ज किया जा रहा है। बाकी जो इलाजरत मरीज हैं वो भी जल्द ही यहाँ से डिस्चार्ज होंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर शहर के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र से गंभीर मामला सामने आया है। एक युवती ने अपने परिचित पुरुष मित्र पर शादी का झांसा देकर 5 सालों तक यौन शोषण, मारपीट और गहने ठगने का आरोप लगाया है। पीड़ित सोनम कुमारी ने अखाड़ा घाट निवासी राजू सैनी उर्फ राधे के खिलाफ लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। युवती के अनुसार जब भी उसने शादी की बात की, आरोपी टाल मटोल करता था। इसी बीच उसने पीड़ित के सोने के झुमके करीब 1,75,000 रुपए भी ठग लिए।
हुआ था। अच्छा, कौन मैसेज किया? राधे सनी करता था हमको मैसेज कि हाँ, उसके बाद हमसे कांटेक्ट नंबर पे हुआ। अब बोला कि हाँ बात किए हम उससे। अब बोला क्या कि हाँ प्यार मोहब्बत ये सब हम दोनों के बीच में हुआ, फिजिकल रिलेशनशिप हम दोनों के बीच में था 5 साल ले। अब बोला कि हाँ शादी करेंगे और हमसे शादी नहीं किया। एक माली घाट की महिला के द्वारा एक सिकंदरपुर निवासी अभियुक्त के विरुद्ध शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया है। उसके लिखित आवेदन पर कांड अंकित किया गया है। अनुसंधान और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने एक अपराधी का एनकाउंटर किया है। बेगूसराय में पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी घायल हुआ है और काफी संख्या में हथियार भी बरामद हुए। सम्राट चौधरी ने साफ किया है कि बिहार अपराधियों के लिए नहीं है, अपराधियों को बिहार छोड़कर जाना ही होगा। अब अपराधियों की खैर नहीं, बदमाशों को बिहार से बाहर जाना ही होगा। ये सीधा संदेश है बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी का। अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। गृह मंत्री का पदभार संभालते ही सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि अब किसी भी अपराधी के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार का कायम किया हुआ सुशासन जारी रहेगा। नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सुशासन को पूरी तरह से स्थापित किया जाएगा। बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था कड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेवारी मिलते ही पुलिस का एक्शन जमीन पर दिखने लगा है। बेगूसराय में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय को गोली लगी। घायल शिवदत्त सहित 2 अपराधियों को पुलिस ने अरेस्ट किया और मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने अपराधियों को सावधान करते हुए कहा, अब चेत जाएं क्योंकि आ गए हैं सम्राट। सुशासन है, अपराधियों सावधान, आ गए हैं सम्राट, कोशिश भी मत करना। बिहार में 20 साल से गृह विभाग नीतीश कुमार के पास था। पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग की जिम्मेवारी किसी को दी है। कड़क छवि के सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम रहते हुए भी अपराधियों को चेताते रहे हैं कि वो सुधर जाएं, नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। अब जबकि सम्राट बिहार के गृह मंत्री बन चुके हैं, ऐसे में कयासबाजी चल रही है कि क्या यूपी की तरह बिहार में एनकाउंटर और बुलडोजर वाली कार्रवाई तेज होगी और अपराधियों को अपराध करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार, दिल्ली से अमितेश और बेगूसराय से संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के दौरे पर हैं। किशनगंज के लोहागाड़ा और ठाकुरगंज में ओवैसी ने लोगों से मुलाकात की। ओवैसी ने सभा को संबोधित किया और सीमांचल में एआईएमआईएम के 5 उम्मीदवारों की जीत को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। कहा है कि सीमांचल में एआईएमआईएम को मिली सफलता की गूंज उत्तर प्रदेश, बंगाल समेत पूरे देश में सुनाई दे रही है। ओवैसी ने कहा है कि 5 विधायक सीमांचल की आवाज को मजबूत करेंगे। सीमांचल की जनता के चेहरों पर राहत और सुकून और मुस्कुराहट नजर आएगी, तो उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हम अपने लड़ते रहेंगे। और मैं बहादुरगंज की आवाम को इस बात का तयक़ुन दे रहा हूँ कि ये हमारे 5 विधायक सिर्फ अमूर, बैसा, बहादुरगंज, कोचादामन या फिर जोकीहाट की नुमाइंदगी के साथ साथ पूरे सीमांचल की आवाज बनकर बिहार की विधानसभा को आपकी आवाज और आपकी नाइंसाफी से हिलाकर रख देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो कामयाबी मिली, यहाँ से जो हमको वोट मिला, उन लोगों को आपने पैगाम दे दिया जो ये कहते आ रहे हैं पिछले 50 साल से कि मुसलमान अकेले चुनाव नहीं जीत सकता। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और सीएम आवास पर दीपक प्रकाश सीएम नीतीश से मिले और दीपक प्रकाश को शुभकामनाएं भी दी सीएम नीतीश कुमार ने। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, ये मुलाकात हुई है। यहाँ पर
सीएम नीतीश के ही आवास पर बताया जा रहा है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने मुलाकात की, बातचीत हुई और सीएम ने शुभकामनाएं दी। देखिए, खबर मिल रही है पटना से, जहां विभागों का बंटवारा होने के बाद मंत्रियों का पदभार ग्रहण जारी है। कई मंत्रियों ने आज विभागों का दायित्व संभाल लिया है। एलजेपीआरवी कोटे से मंत्री बने संजय कुमार ने भी गन्ना विभाग में पदभार संभाल लिया। कहा है कि बंद पड़े हुए जो गन्ना मिल है उसको लेकर समीक्षा की जाएगी और वहीं ये भी कहा है कि कोई विभाग कमजोर नहीं होता है, केवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गन्ना उद्योग मंत्रालय की जिम्मेवारी दी। आज मैं मंत्रालय में पदभार ग्रहण करने आया हूं। बहुत जल्द विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर बंद पड़े मिल, किसानों की समस्या के ऊपर हम लोग बैठकर पूरी समीक्षा करेंगे और उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। खबर पूर्णिया से मिल रही है। सांसद पप्पू यादव आज पूर्णिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पहुंचे और मेडिकल कॉलेज की स्थिति का जायजा लिया। पप्पू यादव ने कॉलेज की बिल्डिंग बनाने वाले संवेदक के अब तक बिल्डिंग हैंडओवर न करने पर नाराजगी जताई और संवेदक को कॉल करके बिल्डिंग हैंडओवर करने की बात कही। पप्पू यादव ने कहा कि उनकी प्राथमिकता पूर्णिया के मेडिकल सेक्टर को सुधारना है, जो कि 6 महीने के अंदर सबको नजर आने लगेगा और ये डॉक्टरों की काफी यहाँ पर कमी भी है और इसके लिए सदन में वो आवाज उठाएंगे, ऐसी भी बात उन्होंने की है। लिफ्ट को नहीं खोला जा रहा है, 70 करोड़ रुपया नहीं सरकार दे रही है, एनसीसी हैंडओवर नहीं कर रही है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, सब कुछ के होने के बावजूद शिफ्टिंग के कारण कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सुब्रमण्यम साहब थे, CS साहब थे, सारे लोग चार्ज में, सुभाष जी हैं। हमने कहा कि हमसे जितना कॉपरेशन लेना हो आप लीजिए। हम 1 महीने के अंदर 4 यहाँ पर लैब टेस्ट का सेंटर खोलने जा रहे हैं। सिवान के महाराजगंज प्रखंड के हंगवा बाजार पर बने हुए पुल जो है वो ध्वस्त हो गया है, जिससे दर्जनों गांव का संपर्क भी टूट गया है। पुल उस वक्त टूटा है जब ट्रक पुल पार कर रहा था, तभी वहां पर ट्रक सहित पुल जो है वो नीचे धंस गया। ग्रामीणों ने बताया कि पुल पहले से ही हालांकि जर्जर स्थिति में था। अधिकारियों और नेताओं को इसकी जानकारी भी दी गई थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये जो पुल है करीब 50 गांव को जोड़ता है। बाजार, स्कूल जाने के लिए और भी काम के लिए ये मुख्य सड़क पर जाने वाले रास्ते को भी यही पुल जोड़ता है। ये पुल मतलब चुनाव के पहले से ही मतलब डैमेज था। जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि इस रास्ते से आते जाते थे, सभी लोग देखते थे। कितने से हम लोग शिकायत भी किए हैं, सब लोग मापी भी किए हैं, फोटो भी खींच के ले गए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आज यहाँ से क्रॉस कर रहा था, उसी समय ये अपना जो पुल है ध्वस्त हो चुका है और हम लोग का आने जाने का रास्ता बाधित हो गया है। पुल तो पहले ही से धीरे धीरे धंसते जात रहा, ठीक बा। एक बाद हमनी के शिकायत दर्ज करनी सन, कहे हाल एकर मापी भी भइल बा। विभागीय इंजीनियर लोग आके एकरा के कहे, हम पूछनी कि पुलवा बनी है कि खाली नापिए होई, तो लोग कहल कि मुखिया जी हमनी के ऊपर से आदेश होला नापी करे के, नापी क के चल जाइले सन। पैसा तो सरकार के देवे के बा, बनवावे के सरकार के बा। ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 में पहलगाम हमले के पीड़ित परिवार और 26/11 के नायकों को सम्मानित किया गया। ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 को संबोधित करते हुए रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने वीर सैनिकों, बहादुर पुलिस अधिकारियों को याद किया। नीता अंबानी ने यह भी कहा कि देश के लिए जिंदगी कुर्बान करने से बड़ा कोई बलिदान नहीं होता है। उन्होंने अपनी जिंदगी आज बलिदान की ताकि भारत कल सुरक्षित रहे। 26/11 के शहीदों और पहलगाम के पीड़ित परिवारों के लिए हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। नीता अंबानी ने कहा कि शहीदों के परिवारों के लिए उनका सिर हमेशा झुका रहेगा। Standing here tonight in the presence of our valiant soldiers, our courageous police, and the families of our brave martyrs, I feel profoundly humbled. There can be no greater sacrifice than the sacrifice of those who laid their lives for their nation, who gave up their today so that India can have a safer tomorrow. For all the martyrs of 26/11, of Pahalgam, of any terror attacks, our hearts will forever be full of gratitude
and deep respect. To all of them and their families, I bow my head in reverence. और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल लौटेंगे।